नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों एक वीडियो लेके आई हूँ आपके पास में कि जैसे कि कुछ मेरे भाई लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल भी बजट नहीं है। मेरा तो बिल्कुल भी बजट नहीं है कि मैं कोई भी छोटा सा भी एक बिजनेस का स्टार्टअप सेट कर सकूं। मेरा तो जी बिल्कुल भी बजट नहीं है। मेरे पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है। ना मेरे पास 10,000 है, ना मेरे पास 20,000 है, ना 25,000 है, ना 50,000 है। तो उन मेरे भाइयों के लिए एक छोटा सा ये बिजनेस से लेके आई हूँ मैं, जो पूरे 12 महीने चलता है, पूरे वर्ष चलता है। लेकिन अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम है, तो इन सर्दियों के मौसम में कुछ ज्यादा ही ये बिजनेस चलता है। जरा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सर्दियों में काफी अच्छा चलता है और बहुत कम लागत है, कि आपके पॉकेट में अमाउंट है बहुत कम। उस कम अमाउंट में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कैसे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में समझिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है ना, तो ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा लोगों को किस चीज की जरूरत होती है? चाय, कॉफी। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है मार्केट में? एक तो उबला हुआ अंडा लोग खाना पसंद करते हैं, और अंडे की भुर्जी, और आमलेट, जो कि ब्रेड और अंडे को मतलब करके बनाया जाता है, आमलेट होता है। क्योंकि एक्चुअली मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो खाती नहीं हूँ, तो इतना पता नहीं है उसका। लेकिन पता है कि किस प्रकार से बनता है, बनाना आता है। तो एक ये छोटा सा बिजनेस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। और इसमें मात्र लागत क्या लगेगी? कुछ भी इसमें लागत नहीं है। इसमें चाहिए आपको एक टेबल। अगर है आपके घर में एक छोटी सी टेबल भी, उस पर भी अपना काम चल जाएगा। एक छोटा सा चूल्हा, एक छोटा वाला सिलेंडर, एक पतीला, और एक अंडे की ट्रे, एक ब्रेड का पैकेट। पूरा बता दिया मैंने आपको। तो इस तरीके से आप अंडे का स्टार्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? अंडा अंडा उबालिए। मेरे ख्याल से मार्केट में एक उबला हुआ अंडा आपको शायद 10 रुपए की कीमत है। और अगर अंडे की जो भुजिया बना के देते हैं, वो आई थिंक मुझे लगता है 20 रुपए प्लेट है। और अंडे का जो आमलेट बनता है, जो ब्रेड के साथ बनता है, वो 30 रुपए प्लेट है दोस्तों। तो आप बताइए कि उसमें आपकी क्या लागत लगेगी और उसमें आप कमा क्या रहे हैं? अगर आप दिन भर के भी आपकी 10 प्लेट आमलेट बिक जाती है, ब्रेड वाली जो ब्रेड के साथ बनती है, अगर 10 प्लेट वो बन जाती है, तो 30 रुपए के हिसाब से 10 का लगा लीजिए कितना हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया। 10 रुपए का एक अंडा हो गया। ठीक है। और सर्दियों का मौसम है, जैसे कि जो कुछ लोग भाई लोग शाम को आते हैं, ऑफिस से आते हैं, या कोई जॉब से आ रहा है, कहीं भी आता है, तो उसको ठंड लग रही है और इस टाइम पर अंडा लोग खाते ही हैं। तो 2 से 4 अंडा एक व्यक्ति पर पर्सन 4 अंडा लेगा ही लेगा आपसे। ठीक है। और अगर आपने उसी के साथ आपने चाय का सेटअप बना रखा है या कॉफी का सेटअप बना रखा है, 10 रुपए की आपकी चाय है, 1 कप की कॉफी, आप मान लीजिए आप कॉफी बेच रहे 20 रुपए में 1 कप। ठीक है। उसने क्या किया? उसने उबला हुआ अंडा भी खाया आपकी रेडी से, या आपके काउंटर से, या बेशक आपने एक छोटा सा, जैसे आप ये मेरा टेबल देख रहे हैं, अगर इससे भी छोटा आपका टेबल है, तो भी आपका सेटअप बैठ जाएगा। वीडियो में ये मेरा पूरा कवर हो नहीं रहा है, बट इतना ज्यादा खास बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो इस पे भी आपका बहुत बेस्ट सेटअप बैठ जाएगा। इस पे आप लगा लीजिए कि आप एक तरफ गैस पे अंडे उबल रहे हैं आपके, ठीक है, और ऐसे अगर किसी की डिमांड आई तो आपने भुर्जी बना दी फटाफट, किसी की डिमांड आई तो आपने आमलेट रेडी कर दिया फटाफट। 10 रुपए का एक अंडा बेच दिया आपने, 30 रुपए प्लेट आपने आमलेट बेच दिया, 20 रुपए प्लेट आपने भुर्जी बेच दी। ठीक है ना। और अगर आपके हाथों में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होगा, तो अगर उसका टेस्ट अच्छा आएगा, तो वो आपका और बिकेगा। अभी आपका बिजनेस है नया, लेकिन अगर लोगों को मुंह लग जाएगा वो आपका टेस्ट, अगर स्वादिष्ट आपने बना दिया होगा वो आमलेट, तो लोग बिल्कुल आपके पास आएंगे खाने के लिए। ये तो एक ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस में सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसमें कोई लॉस नहीं है, लागत कम है। ठीक है। और टाइम भी इतना भरपूर आपको नहीं देना। अगर आप मॉर्निंग में नहीं लगा सकते, अगर आप मॉर्निंग में कोई काम ऐसा कर रहे हैं, कोई काम आपके पास ऑलरेडी है जो आपका मॉर्निंग डे में होता है, तो आप इस वाले काम को आप इवनिंग के शिफ्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आप अपने दिमाग से एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। अगर या तो आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, जॉब से अगर 5 बजे भी आ जाते हैं, तो भी आप इसका सेटअप एक मार्केट में लगा सकते हैं। बस आप ये दिमाग से काम करिएगा कि जहां कहीं भी आप ये सेटअप लगाएंगे ना, आप किसी मेन मार्केट में, या किसी मेन चौराहे पे, या किसी मेन नुक्कड़ पे ही अपना काउंटर लगाइएगा। तब जाके मेरे दोस्त आपकी बिक्री होगी। और अगर आपने ये दिमाग लगा लिया कि मैं इस बिजनेस को घर से ही कर लूं, तो घर वाला बिजनेस ये नहीं है मेरे दोस्त। ये बिजनेस है मार्केट का, जहां मार्केट में भीड़ होती है, जहां मार्केट में लोग इकट्ठे होते हैं, जहां मार्केट में लोग खरीदारी करने जाते हैं।
और वहां खरीदारी करके जब कुछ लोग थक जाते हैं, उनको आपका काउंटर दिखाई देगा, उनको आपकी रेडी दिखाई देगी, तो आएंगे आपके पास जरूर, क्योंकि आपने रखी है, चाय भी रखी है, आपने कॉफी भी रखा है, आपने अंडा भी रखा है, आपने आमलेट भी रखा है, आपने भुजी भी रखा है। वो कस्टमर घूमते फिरते आपके पास आएगा ही आएगा। आपको प्रतिदिन प्रतिदिन वहां कस्टमर मिलेंगे। इस काम में बिल्कुल भी लॉस नहीं है, और इस काम में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, और इस काम में कोई खास ज्यादा बजट नहीं है मेरे दोस्त। आप खुद ही कैलकुलेशन करेंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं कि क्या कैलकुलेशन से आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये तो है कि सर्दियों में ये बिजनेस बहुत फास्ट मूवमेंट होती है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने आप चला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस सर्दी से अगर आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ आपको तजुर्बा मिल जाएगा, क्योंकि आप है नए, तजुर्बा मिल जाएगा। आपको लगा कि मुझे बेनिफिट हुआ है, मैंने कुछ इसमें कमाया है, तो आप उसको 12 महीने पे ले जा सकते हैं मेरे दोस्त। तो कुछ इस प्रकार का बिजनेस मैंने आपको बताया। अगर आप बिल्कुल 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 खाली है और आपका बजट बिल्कुल नहीं है, आपको लगता है मेरे पास नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, तो मेरे दोस्त इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, अगर आप एक रेडी के हिसाब से सेटअप बिठाते हैं, तो अगर आप सेकंड हैंड रेडी भी लेंगे ना, तो सेकंड हैंड रेडी भी आपको 5 से 6 हजार या 4, 5, 6 हजार के उसमें आपको एक रेडी मिलेगी। उसमें थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अभी आप कर रहे हैं नया स्टार्ट, तो अगर आप एक टेबल पे भी सेटअप बैठा लेते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अब इसमें बड़ा बड़ा मेन टॉपिक आएगा कि लोग ये कहते हैं कि नुक्कड़ की दुकानों पे या मार्केट में जो दुकानें लगती है, चाहे वो चाय की लगे, चाहे वो अंडे की रेडी लगे, तो पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है आपका। मेरे से लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत करते हैं कि आप हमें आइडियाज तो देते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, और कुछ लोगों ने खोला भी, तो उन्होंने बताया कि ना मैम, पुलिस वाले बहुत हमें तकलीफ देते हैं, कि उनका क्या कोई हल है, क्या कोई उनका उपाय है। मेरे दोस्त, उनका कोई हल नहीं है, उनका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के आगे नहीं बढ़ेंगे कि मैं कोई सेटअप लगाऊंगा, मैं कोई काम करूंगा तो पुलिस वाला मुझे तंग करेगा, पुलिस वाला मेरे से हफ्ता वसूली करेगा। हफ्ता वसूली के खिलाफ मैं भी हूँ, मैं तो इस चीज के पूरा खिलाफ हूँ, क्योंकि क्राइम है एक तरीके का। किसी गरीब आदमी को परेशान करना क्राइम है। अगर कोई पुलिस वाला आपको ज्यादा ही तंग करता है, तो आपका नियर कौन सा पड़ता है, आपका थाना क्या लगता है, आप वहां जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई बीट अफसर आपको बार बार तंग कर रहा है, वीडियो के नीचे मेरा नंबर है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एंटी क्राइम से भी हूँ। आप मुझे भी कांटेक्ट करिए। लेकिन पुलिस वालों की कुछ आदत ऐसी होती है जो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। अगर कोई आपसे 500 रुपए महीना भी ले रहा है ना मेरे दोस्त, तो भी आप लॉस में नहीं हो, तो भी आप लॉस में नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर कोई पुलिस वाला आपसे हफ्ता वसूली करने आ रहा है, तो आप वहां कंप्लेन कर सकते हो। हफ्ता वसूली किसी पुलिस वाले को आपको बिल्कुल नहीं देना, कतई भी नहीं देना। मैं भी इसके खिलाफ हूँ, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि जो महीने में आप दोगे। लेकिन ये है कि मैं आपके पास बिल्कुल उस पॉइंट पे नहीं आ सकती जिस टाइम आपको जरूरत हो, मैं नहीं आ सकती। हाँ, अब ये आपकी समझदारी है, आप मेरे नंबर से अगर कांटेक्ट करते हैं तो मैं वहां आपकी हेल्प जरूर करूंगी, क्योंकि ये एक तरीके का क्राइम है, मैं वहां आपकी हेल्प जरूर करूंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको फिर भी ऐसा लगता है कि तंग कर रहा है मेरे दोस्त, फिर आता है दूसरा कि मैम एमसीडी वाले भी तंग करते हैं। एमसीडी वाले ये आएंगे मेरे दोस्त, ये लोग तंग करेंगे, लेकिन वहां ये कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। आप कहिए मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है सर, मैंने तो एक टेबल एक काउंटर लगाया है, गरीब आदमी हूं मैं। और आपको क्या लगता है कि मैं संडे में इस चाय में कितना कमा लेता हूँ, और अभी अभी मैंने नया खोला है। आप इस तरीके से टालते रहो उस चीज को, फिर भी आपको ज्यादा समस्या आती है। अगर कोई महीने में ही किसी ने महीना बांध लिया, कि कोई 2 महीने में भी अगर मेरे दोस्त आपसे 500, 400, 300 भी लेके जा रहा है, तो आप उसको माइंड मत करो। उससे ज्यादा वो आपका बिजनेस आपको कमा के दे रहा है। अगर आप उस चीज को दिमाग में बैठे रहोगे ना उस चीज को लेकर के, तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बिजनेस कोई भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में दिक्कतें आती है, और हर बिजनेस में इस प्रकार की समस्या आएंगी ही आएंगी। कुछ नुक्कड़ का मैंने आपको बताया है, कुछ जो मैंने आपको मेन मार्केट का आइडिया दिया है, इस प्रकार का काम आपका मेन मार्केट पे। आप ये देखिए कि कहाँ पे रश होता है, कहाँ पे पब्लिक की गैदरिंग होती है, इस तरीके का पॉइंट ढूंढिए और वहां अपना काउंटर लगाइए अंडे का। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, तो आप एक सेकंड हैंड रेडी भी 4, 5, 6, 7 हजार तक में भी सेकंड हैंड आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी। उस पे आप अपने अंडे का स्टॉल लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप चाय रखिए, उसके साथ साथ आप कॉफी रखिए। 10 रुपए की चाय, अगर आप के दिन भर में भी अगर 50 चाय बिक गई, तो आप कैलकुलेशन कर लिए क्या हो जाएगा। 20 रुपए की एक कॉफी, अगर 50 कॉफी भी बिक गई, तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें क्या लागत लगेगी और क्या आप बचत निकालेंगे। इतनी नॉलेज है आपको, क्योंकि आप अपने घर में भी चाय कॉफी
ये जिन चीजों के मैंने आपको बताया वो हर चीज आप खाते पीते हैं और हर चीज आप बाहर मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो इसमें मुझे इतना डीपली बताने का मुझे लगता है कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि क्या क्या लागत लगेगी आइटम में और क्या आप कमाएंगे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी तपस्या करनी होगी, थोड़ा सा उस काउंटर पे खड़े भी होना पड़ सकता है काफी देर तक, थोड़ा सा बैठे रहना भी पड़ सकता है। ईश्वर करे कि आप खड़े ही रहे, मैं तो ये कहूँ सुबह से शाम तक, क्योंकि आप खड़े, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं तो इसका मतलब आपके पास काम ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा आ रहा है। ये बिजनेस मैंने उन लोगों के लिए बताया जो बिल्कुल ये कहते हैं बिल्कुल बजट नहीं है जी, बिल्कुल बजट नहीं है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं मैं ये करूंगा तो मुझे इसमें लॉस ना हो जाए, कहीं मैं वो काम कर लूं तो मुझे उसमें लॉस ना हो जाए। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी बिजनेस नहीं किया है और आपके अंदर डर है, आप हिचकते हैं कि कैसे होगा मेरे दोस्त, तो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कर लीजिए ये वाला बिजनेस स्टार्ट और देखिए कि कितना बेस्ट एक्सपीरियंस आपको आएगा। और कोई भी एक्सपीरियंस ना, हमें कोई भी एक्सपीरियंस कभी भी खाली नहीं जाता मेरे दोस्त। अगर किसी चीज का तजुर्बा लोगे ना आप, तो वो तजुर्बा आपको 10 गुना काम आएगा। इसी तरीके से अगर आप ये वाला बिजनेस कर लेते हैं और ये ईश्वर करे कि चल जाए, 1% आपको समझ में नहीं आया, एक चीज और, काम कोई भी ना, छोटा बड़ा काम कुछ भी ये मत देखिए कि यार ये किस लेवल का काम है, मेरे ये दिन आगे क्या कि मैं अंडे की रेडी लगाऊंगा, मेरे ये दिन आगे क्या कि मैं चाय बेचूंगा, मैं कॉफी बेचूंगा। आपको पता है कि चाय बनाने वाला आज कहाँ बैठा हुआ है? कॉफी कॉफी बेचने वाले के पता नहीं कितने 3600 फ्लैट है आज उसके पास मेरे दोस्त, ये आपको नहीं होगा पता। तो किसी भी बिजनेस में शर्म नहीं करना मेरे दोस्त। कहावत है ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो ये कहावत आपके ऊपर सेट नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब आप यहाँ ये मत सोचो यार मैं चाय बेचूंगा, कोई मेरा पड़ोसी वहां के देखेगा तो वो कहेगा अरे शर्मा जी आप चाय बेचने लग गए। अब मैं अंडा बेचूंगा तो कहीं कोई मेरी सहेली ना मुझे मिल जाए, ये एक फीमेल पे बता रही, वो क्या सोचेगी कि यार तेरे इतने बुरे दिन आ गए तो अंडे की रेडी लगा रही है। अरे बोलने दो, दुनिया बोलने की है दोस्त। आपको अपना घर चलाना है, आपको अपनी पॉकेट भरनी है, आपको अपना परिवार चलाना है, आपको खाली नहीं बैठना। खाली इंसान, मैं फिर कहती हूँ, मैंने एक वीडियो में और कहा, खाली इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। 1% भी उसको लोग किसी कैटेगरी में नहीं गिनते, उसको बस ये गिनते ये तो वेला है, ये तो खाली है, ये तो शैतान है। आदमी शैतान कहा जाता है खाली इंसान को। क्यों? तो लोगों को ये मानना होता है कि जो खाली होता है ना उसका दिमाग शैतान का दिमाग हो जाता है उसके। तो खाली रहना अच्छा है या हाथ पैर चलाना अच्छा है या मूवमेंट अच्छी है अपनी बॉडी की और कुछ पैसा लगा के कुछ पैसा कमाना अच्छा है? क्या अच्छा है मेरे दोस्त, क्या अच्छा है? अगर आप ऐसे ही समाज से दुनिया से डरते रहोगे कि मैं ये छोटा सा काम करूंगा, मुझे तो मेरे पड़ोसी हंसेंगे, मुझे तो मेरे रिश्तेदार हंसेंगे, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, अगर यही करना है तो सोचते रहिए। किसने रोका है? सोचते रहिए, सोचते रहिए और अपनी लाइफ को इसी तरीके से खराब करते रहिए और सोचते सोचते एक दिन पूरा जीवन बिता लीजिए और जब समय बीत जाएगा तब सोचेंगे यार मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मैं पहले ही कुछ कर लेता, मैं पहले ही कुछ कर लेता, मेरा माइंड बिजी हो जाता, मैं 2 पैसे कमा लेता, मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो अब कर लीजिए मेरे दोस्त, अभी भी समय आपके पास है। मैंने इसमें एग्जांपल तो आपको एक अंडे की रेडी का दिया, एक अंडे का काउंटर का दिया, चाय का दिया, कॉफी का दिया, अंडे की भुर्जी का दिया, अंडे के आमलेट का दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक मैंने अपनी इस वीडियो में एक मोटिवेशन भी आपको दे दिया है कि कुछ आप समझेंगे मेरी बात को कि मेरा समझाने का पर्पस क्या था, मेरा समझाने का क्या मतलब था मेरे दोस्त। आप इस चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे कि मैं ये कहती हूँ कि खाली बिल्कुल भी मत बैठिए। अगर कोई मेरा भाई, अगर कोई मेरी बहन जो बिल्कुल घर में खाली बैठी हुई, खाली नहीं बैठना मेरे दोस्त, दिमाग लगाओ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पैसे से पहले दिमाग होना चाहिए। ये दिमाग ही तो पैसा लाएगा या पैसा दिमाग लाएगा? ये दिमाग ही तो पैसा लाएगा। पर कब लाएगा? जब उस दिमाग का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव वे में रखा होगा, जब उस दिमाग का डायरेक्शन आपने एक अच्छा सोचने में लगाया होगा, तब वो दिमाग आपको पैसे का रास्ता खोलेगा, आपको बिजनेस का रास्ता खोलेगा, आपको तरीके बताएगा कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये भी कर सकता है, तू भी। आप क्या नहीं कर सकते? क्या जिंदगी में सब कुछ आसान है? जिस दिन आपने मन में ठान लिया ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो बिल्कुल कर लोगे मेरे दोस्त। कोई भी आपको नहीं रोक सकता,
कोई एक इंसान भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता, लेकिन तब जब आपके थॉट बिल्कुल मजबूत हो जाए, जब आपके अंदर से आने लग जाए कि अब मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने आपका काफी कीमती समय लिया दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, शुक्रिया।